from 17 to 20. From 17 to 22. Psalms 17. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them all of their troubles. Hallelujah. The righteous cry, धर्मी रोते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है और उनके सारे तकलीफों से उनको बाहर निकालता है. Hallelujah. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. जो टूटे हुए दिल है. Hallelujah. परमेश्वर उनके साथ है. And saveth such because be of a contrite spirit. Amen. Contrite spirit. Amen. Many of the afflictions of the righteousness, but the Lord delivereth them out of them all. Hallelujah. बहुत लोग धर्मी हैं और जो तकलीफ में हैं और पीड़ाओं में हैं, परमेश्वर उनको सबको बाहर निकालता है. Hallelujah. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Hallelujah. उनके सारे हड्डियों को रखता है और एक भी टूटने नहीं देता. Hallelujah. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. और जो धर्मी जन को नफरत करते हैं वो लोग सारे भस्म हो जाएंगे. Hallelujah. The Lord redeemeth the soul of the servant, and none of them that trust in him shall be desolate. Hallelujah. Amen. हर एक आत्मा को प्रभु छुटकारा देगा. Hallelujah. Amen. और जो उनके ऊपर भरोसा करता है वो कभी भी हालेलुया नाश नहीं होगी. हालेलुया. उसी तरह हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 1 17 से लेकर 20 तक. रोमन्स चैप्टर 1 17 से 20 तक. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, and it is written that just shall live by faith. Hallelujah. धर्मी जन जो है वो विश्वास के साथ जिएंगे. I'm talking about Romans 17 to 20. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Hallelujah. Because that which may be known of God is manifested in them, for God has shown it unto them. परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाया. Hallelujah. Amen. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hallelujah. Amen. Let's pray so that God may add a blessing to this word which we have read. Hallelujah. Amen. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर. स्तुति और बड़ाई करते परमेश्वर. इस सुबह का समय परमेश्वर हम चाहते कि प्रभु जी जो भी हमने पढ़ा है परमेश्वर उसके ऊपर आपकी आशीष रहे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी एक आशीष बन के प्रभु जी आप, और ये मैं ना बात करूं यहाँ पे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप उतर के प्रभु जी हमारे मुख से बात करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक आपके वचन को जान सके, ताकि समझ सके, ताकि प्रभु जी हम जानते कि हमने उद्धार को पाया, लेकिन प्रभु जी इस धरती पर हमें जीना आप सिखाते परमेश्वर. हम जानते कि हम एक लड़ाई लड़ रहे प्रभु जी, इतने सालों से प्रभु जी हम विश्वासी है, कभी गिरते कभी उठते कभी तकलीफों से जाते प्रभु जी. हम जानते कि हम जयवंत से भी बढ़कर हालेलुया, क्योंकि ये आपका वायदा है, ये आपके सीधे, तो प्रभु जी आपके वचन हमारे जीवन से जाहिर हो प्रभु जी. हम धन्यवाद के साथ हम सारी प्रार्थना विनती को मानते प्रभु जी, हम सबको आशीष दे. हालेलुया. सब बैठ सकते हैं. हालेलुया. आज मेरा टाइटल है The trials and testings are a part of the believer. Amen. और जितनी भी हमारे जीवन में ट्रायल्स होते हैं और हमारे जितनी भी तकलीफें होते हैं, ये हम जानते हैं हमारे भलाई के लिए होते हैं. और हम जानते हैं कि हम बहुत बार सिर्फ अच्छा भाग लेना चाहते हैं. जब हमको वायदा किया है और हम बोलते हैं कि दुल्हन ऐसे करेगी, दुल्हन वैसे करेगी, और हम बहुत खुश हो जाते हैं. वो अच्छी बात है क्योंकि दुल्हन का भाग है, लेकिन
साथ ही साथ ब्रदर ब्रैनम बोलता है कि हमारे जीवन में तकलीफें और पीड़े ये हमारा भाग है। हालेलुया, आमीन। ये हमारे संग रहेगा जब तक हम उठाया जाना नहीं होता है। हालेलुया, आमीन। किसी किसी के लिए ये उठाया जाने तक होगा और कोई कोई लोग विश्वास में सो भी सकते, लेकिन ये उन सब के लिए जब हम जानते कि हम प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करते तो हम जानते हैं ये किसके लिए, ये हमारे लिए ये वायदा किया है प्रभु ने। और हम नबी हमारे कहता है कि ये जो पीड़ा और संकट है ये हमारे भाग है। हालेलुया। और बहुत सारे संदेश में ब्रदर ब्रैनम ने इसके बारे में बताया और मैं चाहता हूँ कि मैं वही बोलूँ जो नबी ने हमें बताया। सी, हालेलुया। सी, the trial of your faith being much more precious than a gold that perisheth. 1 Peter 1:7 में लिखा बोला कि आपके जितने भी आपका जो तकलीफ है और जितने भी आपका विश्वास है क्या है, इट इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। हालेलुया, आमीन। आपकी तकलीफें, आपकी परीक्षाएं, आपका जितने भी तकलीफें आप और आपका विश्वास जो हम यहाँ पे इस धरती पर झेलते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि कभी कभी हमें पड़ोसी तकलीफ देता, कभी कभी हम जानते हैं हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमें लोग तकलीफ देते हैं। हम जानते हैं कि हम जब ट्रैवल करते तो लोग हमें तकलीफ देते हैं। हम जानते हैं जैसे भाई ट्रैवल करता ट्रेन में, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ ट्रेन में होता है। हालेलुया, आमीन। जब बहुत भीड़ होती है, मुंबई के लोग जानते हैं कि ट्रेन में तकलीफ करना बोले तो सबसे बड़ा वो हम जॉब करते हैं ना ऑफिस में, उससे भी ज़्यादा हमें ट्रेन में ट्रैवलिंग में तकलीफ होती है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, ऐसी तकलीफ है कि लोग गिरते भी रहते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि हमें, और ये हम नबी क्या बोलता है, 1 Peter 1:7 को वो कोट करता है कि बोलता है द ट्रायल ऑफ योर फेथ बीइंग मोर प्रेशियस देन गोल्ड दैट पेरिशेथ। हालेलुया, आमीन। लोग अपने सोना को इतना अच्छा मूल्यवान समझते हैं, लेकिन पीटर कहता है कि हमारा जो तकलीफ है वो मोर प्रेशियस देन, यानी हमारा परमेश्वर हमको कैसे देखता है कि हमारा तकलीफ है वो बहुत ही मूल्यवान है। हालेलुया। सी, व्हेन टेस्टेड गॉड कैन देन प्लेस ग्रेटर ट्रस्ट इन यू एंड डू ग्रेटर थिंग्स थ्रू यू, टीचिंग ओबीडियंस एंड प्रिपेयरिंग यू टू कंफर्ट अदर्स। हालेलुया। ये आप खुद को और आप दूसरों को भी उठा सकते हो। हालेलुया। ये ऐसे आपको फेथ दिया है, ऐसे आपको विश्वास दिया है। सी, आमीन। सी, बी सर्टन ऑफ गॉड। मेरे नबी क्या कहता है, बी सर्टन व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू नो हाउ टू डू एंड मेट एवरी रिक्वायरमेंट दैट गॉड हैज रिक्वायर्ड, दैट्स वेयर द फेथ टेक्स होल्ड। हालेलुया। सी, आमीन। जब आप सब कुछ कर रहे हो और आप सब कुछ जानते हैं कि कैसा करना और हर एक हम ज़रूरत को क्या, परमेश्वर को क्या ज़रूरत है करते हो, वो बोलता है कि दैट्स वेयर फेथ टेक्स होल्ड, दैट्स वेयर द फेथ कम्स इन। हालेलुया। इफ यू हैव मेट एवरी रिक्वायरमेंट दैट गॉड रिक्वायर्ड यू टू डू, देन समटाइम्स गॉड टेस्ट योर फेथ। हालेलुया, आमीन। और ये जो आपके ऊपर जो परीक्षा आती है ना, हालेलुया, ये जान लो ये परमेश्वर उसको अनुमति देता है कि ताकि आपके ऊपर परीक्षा आए, ताकि आपको तकलीफ हो, ताकि उस तकलीफ में जब आप प्रभु को उठाते हो, हालेलुया, आमीन, तो आपकी तकलीफ नहीं रहती है, बल्कि जब आप प्रभु को उस तकलीफ में भी उठाते हो तो क्या हो जाता है, हालेलुया, तो वो आपका फेथ टेस्ट हो गया। हालेलुया, आमीन। सी, God tests your faith to see what kind of reaction you have on your action. Hallelujah. He's good at that. It just proves whether you really believe what you think you believe. You know He does that many times. Hallelujah. ब्रदर ब्रैनम कहता है कि ये बहुत बार करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नबी का जीवन एकदम स्मूथ था और वो कोई कभी तकलीफ को नहीं झेला। हालेलुया। वो हर वक्त तकलीफ को झेला। आमीन। एक समय ऐसे भी आया कि उसके परिवार भी चला गया, उसकी बीवी भी गया, बच्चे भी सब चले गए, और ब्रदर ब्रैनम अपना बंदूक लिया और बोला कि मैं अब मेरा तो कुछ रह नहीं गया, क्योंकि उसको लगा था कि सब मेरा परिवार ही है। लेकिन उसको प्रभु ने क्या याद दिलाया, हालेलुया, आपका परिवार ही सब कुछ नहीं। हालेलुया, आपके लिए लोग तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। और उस दिन वो बंदूक भी नहीं चला। हालेलुया। क्यों? हालेलुया, क्योंकि नबी को रखा था ताकि वो ये लोगों को तैयार करे। उसकी परीक्षा में जब वो पास हुआ,
हालेलुया, उसका फेथ और बढ़ गया, हालेलुया, और जितना उसका फेथ बढ़ गया, उसने वो फेथ थर्ड पॉइंट के अंदर डाल दिया। उसका पूरा का पूरा उसने फेथ अपने दुल्हन को, जैसे कि परमेश्वर ने उसको बताया, उसने क्या किया, वो सारे फेथ जो ट्रायल्स और वो टेस्टिंग से जा रहा था, उसने वो सारे चीज अपने दुल्हन को बता दिया। हालेलुया। See, trials are but a normal part of Christian life. No one can evade nor can escape them. They come as a natural part of daily life circumstances. Trials are a significant part of God's permissive will to test and to bring us unto perfection. Hallelujah. Amen. See, ये कहाँ लिखा है 1 Peter 4:12 में? See, beloved, think it is not strange concerning the fiery trial which is to try you, and through some strange thing happen to you, but rejoice as much as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Amen. So here, hallelujah, even Peter says, hallelujah, कि when trials come to you, hallelujah, रोते मत रहो, hallelujah, you know, और ये जानो कि आप ट्रायल इसलिए आप तकलीफ में जा रहे हो क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। ये मत सोचो मुझे तकलीफ में, मैं इतना अच्छा विश्वासी हूँ फिर भी मुझे क्यों ऐसे होता है। ये आपकी परीक्षा है। हालेलुया। ये आपके तकलीफ में आप उसको जितना आप उसका नाम को उठाए। हालेलुया। बहुत लोग सोचते कि नहीं मैं अब प्रभु से हट जाएगा ना। बाद में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो नबी ने बताया, और उसने क्या किया कि नबी ने वो हम लोग को बताया, इसलिए बताया वो स्टोरी ताकि हम अपने परीक्षा में हमेशा प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को हम धन्यवाद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जोब ने वही किया। हम जानते हैं कि पूरे बाइबल में फेथ के लिए, सॉरी पेशेंस के लिए जोब का नाम दिया गया। हम देखते कि जितने भी है एक एक व्यक्ति, जैसे कि अब्राहम फेथ के लिए जाना था, जो पेशेंस के लिए जाना गया था, तो हर एक लोग तकलीफ से ही गुजरे। जब वो पास हुए उस तकलीफ में, जब अपना वो परीक्षा, अपना जो टेस्ट था उसमें पास हो गए, प्रभु ने उनको उठाया और जो 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 प्रॉमिस किया वो वायदा पूरा किया। हालेलुया। जैसे अब्राहम को उसने वायदा किया था, हालेलुया, कि मैं तुमको ये पूरे जितने भी नेशन थे उसका पिता बनाऊंगा, और आखिर में उसको बनाया। हम जोब को देखते बोलता था वेयर वर यू व्हेन द सन्स ऑफ, सबसे जोब को लगा था कि मैं इतना तकलीफ पा रहा हूँ, मैं प्रभु की दिन रात सेवा करता हूँ, मैं क्यों ये सब चीज़ें सहता हूँ। हालेलुया। यू नो उसकी वाइफ ने बोला कर्स गॉड एंड डाई। हालेलुया। आमेन। लेकिन जोब जानता था मेरा रिडीमर छुटकारा जीवित है। हालेलुया। आमेन। वो कभी नहीं सोचा कि मैं एक प्रभु ने शायद तकलीफ दिया होगा, शायद मैं प्रभु का सीड नहीं हूँ, नहीं यार, ऐसा नहीं सोचा। बहुत लोग कभी कभी सोचते कि क्या मैं प्रभु का सीड होगा कि मुझे रोज तकलीफ रहता है, मेरा ये दर्द दे रहा, मेरा वो दर्द दे रहा। नहीं, हालेलुया, आप उसमें जॉय पा लो। हालेलुया। क्योंकि एक दिन आप उस चीज जो भी आपकी वो तकलीफ है, एक दिन उसके ऊपर आप हालेलुया जॉय पाओगे। हो सकता है कुछ तकलीफ आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे ना, जल्दी ना जाए वो आपकी तकलीफ। आप सोचते होगे कि सब लोग चंगा होते हैं, मैं ही नहीं चंगा होता हूँ, या मैं चंगा नहीं होती हूँ, तो ये हो सकता है कि आपको उतना टाइम तक रोका गया। हालेलुया। लेकिन कभी आपका जॉय मत खोना, क्योंकि हालेलुया उसमें भी आप पढ़ के जा रहे हो। हालेलुया। आमेन। सी that the trial of your faith being much more precious than gold that perisheth, though it may be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Hallelujah. What we ought to do is to face our trials squarely. Hallelujah. Amen. And sensibly with prayers and supplications and trust in God. Hallelujah. See, the Bible said all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Hallelujah. All, hallelujah, all. Not one, hallelujah, will be the person who will be without
trials and temptations, without afflictions, without, there will be not one, everyone, हर एक इंसान परखा जाएगा, हालेलुया। और उसके विश्वास के जैसा, उसके इतना अंदर जितना भी विश्वास है, उसका विश्वास उसको दिया जाएगा, हालेलुया। बहुत लोग सोचते, मैं एक प्रचार करता था, प्रचारक, और वो एक नया व्यक्ति आया, और वो नया व्यक्ति आया और वो प्रचारक सब बोलता कि दुल्हन ऐसी करेगी, वैसे करेगी, और सब चिल्ला रहे थे आमेन, हालेलुया, आमेन। बहुत लोगों को फाउंडेशन नहीं पता है क्रिश्चियनिटी का, तो उनको लगता है सिर्फ दुल्हन ये करेगी, दुल्हन वो करेगी। दुल्हन जरूर करेगी, बट आपको क्या लगता है कि आपको तकलीफ और पीड़ाएं नहीं है, हालेलुया। ये हमारा फाउंडेशन है क्रिश्चियनिटी, हालेलुया, कि आप गाड़े गए हो उसके अंदर, और हर चीज जो भी आपके जीवन में होता है वो प्रभु आपके पास लेके आता है, ताकि यू हैव बीन टेस्टेड एंड ट्राइड। तो क्या हो गया, उसको वो इतना, नया लड़का था, उसको नहीं पता था, वो मूर्तियों के सामने गया और उसे चैलेंज किया। और उसके अंदर, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ये ऐसा हमारा चर्च का स्टोरी था, ये प्रोटेस्टेंट में। और वो लड़का गया अंदर और चैलेंज किया, वो बहुत मूर्तियाँ थी, बोलता हिंदू लोगों का, बोला चैलेंज की, और वो शैतान ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, और कोई कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। फिर बाद में हमारे विश्वासी लोग भी, कोई भी उसको ये नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट में वो उसका बहन ने उसको कहीं बाबा के पास लेके गया, लेकिन वो एक्चुअली हिंदू बैकग्राउंड का था लड़का, और फिर बाद में उसको चेन में बांधते थे, और जिसने उसको पकड़ के रखा था ना, वो कभी छोड़ा नहीं उसको, और वो लास्ट में ऐसे ही गुजर गया। मेरा बोलने का मतलब क्या होता है कि फाउंडेशन जो स्क्रिप्चर होता है, स्क्रिप्चर बाय स्क्रिप्चर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हम जानते हैं कि हम जितना बाइबल पढ़ते हैं उतना हम स्ट्रॉन्ग बन जाते, क्योंकि हमारे लिए हर एक स्क्रिप्चर इट एडिफाइज अस, हालेलुया। सिर्फ हम बिलीवर है ऐसे करके चर्च को आते हैं और फिर जाते हैं, हम विश्वासी है, हम लोग को परखा जाएगा। एंड जरूरी ये भी है कि हर लोगों को पता चले कि हमें संकट और पीड़ा हमारा एक भाग है। और अगर हम सोचते कि ऐसा नहीं, हम बहुत ही खुशी से जीना चाहिए, हमें नहीं, कभी नहीं होगा। ये क्रिश्चियन लाइफ में और भी तकलीफें आएगी। जब आप सादा लोगों को देखते हैं, बोला यार ये तो इतना पापी, फिर भी वो बहुत खुशी से रह रहा है, वो एक दिन उसका समय आएगा जब उसको मिल जाएगा। लेकिन आप चुने गए, हालेलुया। अब उनको देख के आप ये मत सोचो कि मुझे मैं प्रभु का हूँ तो और मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, हालेलुया। हम रिलैक्स कभी नहीं रहेंगे, हालेलुया, आमेन। सी, a trial is a part of the day. Count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the time of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Blessed is the man that endureth temptation. धन्य है वो व्यक्ति, मनुष्य, जो हर एक टेम्पटेशन को उसके ऊपर जय पाता है, कि when he is tried, he shall receive the crown of life, hallelujah, which the Lord hath promised to them that love him. This is in James 1:12. The amen. See, what is the, unfortunately, most people fail to see how God wants us to use our problems to perfect our life, hallelujah. See, I tell you, if you love the Lord, amen, you will love his afflictions also, his trials, his temptations, everything you will, because see, God uses problems to perfect you, hallelujah. Imagine this, hallelujah. You see what Brother Branham says? I'll read it everything. First I will read. That's the way God does his church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in your life, until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready, submissive, willing. Turn your head from the things of the world and looking straight to the Calvary, to one who's doing the beating, hallelujah. Many times we think it's strange because of fiery trials and sickness and persecution. It's only done to test you.
to get the dirt out of you, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up from the place where you can look and see the reflection, hallelujah. Or men can see the reflection of Christ in you, the hope of glory, hallelujah. इस this message में लिखा था time tested memorials of God, hallelujah. See, ब्रदर ब्रैनम ने हर एक मैसेज में इस चीज के बारे में बताया कि हमारी तकलीफ, हमारी सारे चीज जो है, हालेलुया, प्रभु की आवाज से आती है। हमें घर में तकलीफ होता है, हालेलुया, बहन बहनों के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, हर चीज में होता है, माँ बेटे के बीच में होता है, बेटा बाप के बीच में होता है, और ये सब कुछ ये जो होना है, हालेलुया, वो होते रहेगा। जब हम सब कुछ रहता है, हमारे पड़ोसी भी सब लोग ठीक होता है ना, हमारे घर में सबसे तकलीफ आ जाती है। हम सोचते कभी कभी, अरे ये हमारे घर में कैसे तकलीफ है। प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करता है, हालेलुया, वो चाहता है कि हम उस चीज को जाने, हालेलुया। अगर मैं मेरे पत्नी को दुखाऊंगा तो मुझे जानना है कि मैंने कहाँ उसको दुखाया, हालेलुया। अगर पत्नी ने पति को दुखाया तो उसको जानना है कि वो कहाँ पे दुखाया, हालेलुया। कोई शांति घर में परमानेंट नहीं रहेगा, हालेलुया, आमीन। उतार चढ़ाव आते रहेगा, हालेलुया, तकलीफें आते रहेगी। कभी बेटी सताएगी बाप को, और कभी बाप तो बेटी को नहीं सताता लेकिन ऐसे होता है। तो ये हमें जानना है कि हम नबी क्या कहता है, हम जानना है कि देखो, सी, एंड नाउ ही सेज टू हिज ओन, as many as I love, I rebuke and chasten, हालेलुया। मैं जितनों को प्यार करता हूँ मैं उनको मारता हूँ और मैं ताड़ना भी देता हूँ। See, to rebuke is to reprove. To reprove is to expose with a view to correction. Hallelujah. Amen. See, chasten doesn't mean to punish. It means to discipline you. Hallelujah. Amen. Because the subject's amendment is the mind. Hallelujah. That is exactly we find in Hebrews. And see, and ye have forgotten to the exhortation which speaketh unto you and to the children, my son, despise not thy chastening of the Lord, nor faint that thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom you receive. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof ye are all partakers, then ye are bastards and not sons. Hallelujah. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us and gave them reverence. Shall we not further be in subjections unto the Father and spirits and live? Hallelujah. Amen. Hallelujah. See what Scripture tells us. हर एक Scripture हमें एडिफाई करते, हालेलुया। हर एक स्क्रिप्चर जब हम पढ़ते तो वो हमारे लिए होता है, हालेलुया। हम बोलेंगे सिर्फ हमारे लिए नया टेस्टामेंट है और मेरे को ये भाग अच्छा लगता तो मैं ये पढ़ूँ, और मुझे ये भाग अच्छा नहीं लगता तो मैं ये ना पढ़ूँ। क्योंकि हमारा जितने भी ये बाइबल में है, ये सारे लोगों की पीड़ा है, राइट फ्रॉम आदम से लेके रेवलेशन तक, हालेलुया। अब्राहम की पीड़ा है, जोब की पीड़ा है, मोसेस की पीड़ा है, हालेलुया। इजराइल लोग की पीड़ा है, जो इजिप्ट में वो लोग 400 साल उस पीड़ा में थे। फिर प्रभु ने उसको बार बार याद किया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ी है तो इजराइली लोग है ना। हम तो फिर भी बच गए ना, हम ग्रेस के अंदर आए तो हमें उतना पीड़ा नहीं है, उतना जितना पीड़ा वो लोग ने सहा है। उनको समय समय में मारते गया क्योंकि उनके वो अंडर लॉ में थे, हालेलुया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम अंडर ग्रेस में, हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह के अंदर है, हालेलुया। और हमें बहुत बार मौका मिलता है कि हम गलती करते तो भी हमें क्या मौका मिलता है कि हम पश्चाताप करके हमारे प्रभु यीशु के पास हम जा सकते हैं, हालेलुया। लेकिन ये उनको मौका नहीं था। अगर कोई भी चीज़ गलती देगा तो उनको वही का वही दंड दिखता था। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और हम देख रहे जब वो सोलोमन का टेम्पल बन रहा था और वो लोग जब वो ईंट के ऊपर ईंट लगाने के लिए उनको कहा गया था तो उनको कोड़ मार पड़ती थी।
ताकि वो लोग कोई भी गलती ना करे। 4-4 टन 20-20 टन का पत्थर उन लोग को एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर लगाना था और उनको सजा मिलती थी वहीं पे। और उनको सजा ऐसी मिलती थी और वहाँ पे क्योंकि ताकि वो टेम्पल परफेक्ट बन सके। और वो टेम्पल ऑफ गॉड था, और वो टेम्पल ऑफ गॉड बनने के लिए परफेक्शन चाहिए था। लेकिन आप सोचो हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि हम कितने गुनाह करते हैं और हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, फिर भी हम मनुष्य हैं क्योंकि हम लहू के नीचे हैं। हम परफेक्ट मैन वो डाइड ऑन द क्रॉस, वो हमारे लिए जो मर गया उसके लहू के नीचे है। हम कोई भेड़ और बकरी के लहू के नीचे नहीं, हम मेमने के लहू के नीचे है। See, for they say verily a few days chasteneth but for our own pleasure, but ye are profit that we may be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, after it yieldeth a peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. This was from Rhodesian Church Age, where the Branham says, see, and in Church Age book, where the Branham says, happiness does not consist of how much of world's good you own. Hallelujah. कितनी संसारिक चीजें आपके पास है, उससे आपका क्या हैप्पीनेस नहीं होता। वो कुछ समय के लिए होता, हो सकता है मेरे पास नया गाड़ी आया, मैंने गाड़ी लिया और मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा हैप्पीनेस एक टेम्परेरी होता है, कुछ पल के लिए होता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि उसको उसके बाद और कुछ अच्छा चाहिए रहता है ना। बोलेगा मैं अभी मैंने ये लिया है, उसके बाद मेरे पास अगर पैसे तो मैं BMW गाड़ी लूँगा, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। तो हैप्पीनेस हमारा यहाँ का टेम्परेरी होता है। वो आप थोड़े समय के लिए खुश हो गए, फिर वो टेम्परेरी होता है। See, happiness does not consist of how much the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. That's right. That the Branham बोलता है लाइफ स्टोरी में, little rock of the sea, tried and tested. He that cometh to God must first be tested. Tested what? With the God's word. Hallelujah. He must be tested with God's word. हमारा जितने भी टेस्ट होते हैं वो वचन के साथ, हम कितना वचन को विश्वास करते हैं, वो वचन जितना हमारे अंदर है वो हमारा टेस्ट उतना होगा। आमीन। अगर मैं बहुत बोस्ट करूँ, है ना, मैं बोस्टफुल हूँ, मैं प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मेरे जीवन से ये कार्य कर रहा है, मेरे जीवन से वो कार्य कर रहा है, तो मेरा क्या होगा? मेरा टेस्ट होगा। आमीन। क्योंकि मैं परखा जाऊँगा। सी, then that's what test. Do you believe it? He that cometh to God must be tested. That shows a true child. Hallelujah. See, be tested. And when the test comes on, you can't overcome unless there is a test given to you. Hallelujah. Amen. जब तक आपको एक टेस्ट नहीं दिया जाता है, आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। Hallelujah. और जब आप उसके ऊपर ओवरकम करते हो, see, lest there is a test given to you. And when a test is given, it's to see whether you can overcome or not. And Jesus said, to him that overcome cometh the test. The test is the greatest thing that ever happened to you. Hallelujah. It's the greatest thing. जब आपके ऊपर एक कोई टेस्ट होता है, चाहे वो पीड़ा हो या कोई भी चीज़ में आपको तकलीफ हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु और आप जानते हो प्रभु आपको कौन सा टेस्ट दे रहा है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जब टेस्ट आता है हमको उसके ऊपर ओवरकम खाना है, मतलब हमको उसके ऊपर उठना है। हालेलुया। सी, द टेस्ट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू, एंड आई बिलीव इट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर. Peter said that our trials are worth more to us than a precious gold. It's a testing time and one good evidence to us that God is with us. Hallelujah. Amen. ये हमारा एविडेंस है हालेलुया कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें मजबूत बनाता और हमें क्या करता? खड़ा करता। हालेलुया। आमीन। आमीन। जो रोते रहता है प्रभु को पसंद नहीं। हालेलुया। जो पीड़ा में नहीं उसका नाम को उठाता। हालेलुया। वो परमेश्वर का सच्चा सीड है। आमीन। क्योंकि इतने तकलीफ में भी जोब ने बोला, माय रिडीमर लिविथ। हालेलुया। मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। हालेलुया।
वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, ना त्यागेगा, इससे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने उसको सचमुच उठाया। Amen. And see, and evidence that God is with us. When we are tested, all children of God are tested. How can I can overcome? See, in Jeffersonville, in Brother Branham ने ये message प्रचार किया था। See, God brings tensions into the church. परमेश्वर टेंशन चर्च में भी लाता है। ये बोलेगा कि ये सब टेंशन चर्च में भी लाता है। हाँ, Brother Branham बोलता है, God brings tension for every son that cometh to God must be tried and proven and tested. He lets sickness strikes you, He lets diseases come on you, to test you, to prove you, to show the world that you are truly the seed of Abraham. Hallelujah. He permits it by His own will. Brother Branham says, He permits disasters. He permits the friends that to turn against you. He permits all these turns to turn the devil loose, to tempt you. And He will do all to take your life. He could throw you on the bed of afflictions. He could turn your neighbor against you. He could turn the church against you. He can do most anything. Hallelujah. It's God's will to Him to do it. Amen. We are taught that it is most precious than gold to us. Amen. See, Nabi कहता है possessing the enemy's gates. Brother Branham कहता है कि वो हमारे चर्च में भी लोगों को हमारे खिलाफ कर सकता है। मैंने बहुत प्रीवियस चर्च में देखा कि ऐसे होते भी हैं। जब आप सच्चा रहते हो, अच्छे रहते हो, फिर भी लोग आपके बारे में बात करते हैं। और अब मैं आपको ये जेन्युइनली मैं बताऊंगा, आप जितने अच्छे रहोगे ना उतना आपको चर्च में तकलीफ देगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने देखा है लोगों को कि आप जितने सही रहोगे और अच्छे रहोगे ना चर्च में, उतना ही लोग आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। आपको लगेगा क्यों ऐसा रहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ तो मेरे बारे में क्यों लोग बात नहीं होते रहेगा। लोग समझते नहीं, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने बोला देयर विल बी 3 काइंड्स ऑफ बिलीवर्स, और ये अंत तक होगा। सी ये कभी नहीं खत्म होगा। अनलेस वी सफर विद हिम वी कैन नॉट reign with him. Hallelujah. Unless we suffer, we cannot reign with him. Brother Branham कहता है, you, the reason for this is that your character simply is never made without suffering. आपका जो चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है, it is made, hallelujah, with suffering. See, it's never made without suffering. See, character is the victory, not a gift. Hallelujah. Amen. आपके पास अगर अच्छा चरित्र होगा, अच्छा कैरेक्टर होगा, क्या बोले, इट्स नॉट अ गिफ्ट, बोलता है इट्स अ विक्ट्री। हालेलुया, आमेन। अगर आप ये सब चीज़ के ऊपर उभर आते हो, आपको अगर कोई कुछ बोलता फिर उसके ऊपर भी आप उभर के आते हो, ताड़ना आती है, कोई आपको आपका मजाक उड़ाता होगा, आप ऐसा होते रहेगा, क्योंकि ये हर जगह होगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बाहर होगा और चर्च का लोग नहीं होगा, ये चर्च में भी होते आए। और हमने बहुत चीज़ें को देखा है कि ये चर्च में भी ऐसे होता है। हालेलुया, आमीन। और धन्यवाद हम करते परमेश्वर की का, हम बहुत कम लोग हैं लेकिन हम खुश हैं, है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें दिया है। आप सोचोगे यार हम कहाँ पे थे, लेकिन यहाँ हम बड़े बड़े चर्चेस में थे जहाँ पे 70, 80, 100 लोग रहते थे ना, और हम यहाँ आए जहाँ पे सिर्फ 2-3 फैमिलीज है और फिर भी हम खुश है। हालेलुया। कभी कभी मैं सोचूंगा कि कम संख्या हो लेकिन अच्छे से खुशी से रहो, और कम से कम माइंड को फ्रेशनेस आता है। हालेलुया। जब हम संडे पे जाता है, पहले हमें संडे हम जाते तो हम लोग तो ऐसा लगता था कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना, ये चीज़ होते रहता है। सी, कैरेक्टर इज अ विक्ट्री, not a gift. A man without character can't reign because power apart from character is satanic. Hallelujah. इसलिए आपको वो परमेश्वर का एग्जैक्टली कैरेक्टर आपके अंदर आना जरूरी है। अगर अब भाई और बहनों के बीच में कुछ गलती भी अगर क्षमा करते तो वो लोग सबसे बड़ा जीत पाते हैं, क्योंकि यही खुशी है। क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा करते, एक दूसरे को हम बढ़ते,
और हमारा कैरेक्टर और भी स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कैरेक्टर बदलता है, हालेलुया, और हम मजबूती से खड़ा होते हैं ना। फिर जब हम ऐसे खड़ा रहते हैं, चाहे और कितने भी आए, तो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें कैरेक्टर देसी। अ मैन विदाउट कैरेक्टर कैन रेन बिकॉज पावर अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर इज सैतानिक। अगर आपके पास पावर है और आपके पास अधिक कैरेक्टर ही नहीं है, तो वो कैरेक्टर के बिना पावर आप क्या करोगे? वो आप अधिकार चलाओगे, लेकिन वो अधिकार कैरेक्टर यानी जो मसीह का कैरेक्टर वही आपके अंदर नहीं है, तो वो अधिकार क्या लिखा है? इस सैतानिक, शैतान का है, हालेलुया, आमीन। तो आपके पास कैरेक्टर होगा, आपके अंदर सब्र शक्ति बढ़ेगी। आपके पास कैरेक्टर होगा तो आप संयम के साथ, आप प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहोगे, और ये आपको कैरेक्टर मोल्ड करता है, ताकि पीटर बोलता है कि आपका जो भी फेथ और ट्रायल्स और टेम्पटेशन होता है, आप एक दिन सोने से भी ज़्यादा मूल्य होगी, हालेलुया, आमीन। So since he wants us to share even his throne on the same basis, he overcame and he sat down in the Father's throne. Then when he has to overcome to sit with him, and the little temporary suffering we go through now is not worthy to be compared to the tremendous glory that will, amen, be revealed in us when he comes, hallelujah. See, हमारे जो तकलीफ है ना, वो कुछ भी नहीं, जो वो तकलीफ है उससे उठाया, हालेलुया। आप सोचो, एक गॉड वो नीचे आता है हमको दिखाने के लिए, और वो सफर हो रहा है, कोड़ों की मार खाता है, कांटों का मुकुट पहनता है, और उसको मारते जाता है बिना कारण, और वो क्रूस पे चढ़ जाता है, और वो रियल मनुष्य बना ताकि वो रियल पेन को बेयर कर सके, हालेलुया। तो यहाँ ब्रदर ब्रैनम बोलता है कि हमारा जो तकलीफ है, उसकी तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं, हालेलुया, आमीन। सी we go through not now is not worthy to be compared to the tremendous glory that will be revealed in us when he comes, hallelujah. See, जब वो हमारे अंदर आएगा तब हमको समझ में आएगा कि वो क्या तकलीफ हो जाए, हालेलुया। See, and what treasures are laid up for those who are willing to enter in the kingdom through much tribulation. See, our troubles, हमारे जो हम तकलीफें जो हमारे ऊपर आते हैं, छोटा सा हमको कोई कुछ बोलता है ना, हमको बुरा लगता है, बट वो तकलीफ कुछ भी नहीं जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बेयर किया है बिना कारण। ना वो पापी था, ना उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता था, ना हो कोई कुछ उसको एक दाग भी, और ना कोई उंगली बता सकता था कि उसके अंदर एक पाप है, फिर भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के साथ नहीं, उनके जैसा नहीं किया। वो फरीसी को लगा कि हमारे जैसे नहीं रहता ये, हम बोलता हम जब्बा पहनते, क्लीन रहते, और ये क्लीन भी नहीं रहता है, जहाँ जाता है हाथ भी नहीं धोता है और खाते रहता है, और साबित को भी मानता नहीं है। ये कौन सा मनुष्य आपको नहीं मालूम? इसके लिए जीसस एक दिन बोला लोगों को मालूम है, वॉट यू ईट, और एज ए जोक जैसा बोला, बोलता कि इट विल कम थ्रू द दिस, बट तुम्हारे मन में जो है ना वो गंदगी है। वो मैं गंदे हाथ से खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, फिर वो ड्रॉट के थ्रू चला जाता है, जीसस ने बोला इसे ना। लेकिन जो तुम्हारे मन में रहता है वो है असली गंदगी। Is there in this mind, there is envy, there is strife, there is jealousy, there is cunningness, there is so many things in this mind of yours, hallelujah, that corrupts you. It's not when I eat with dirty hands and I eat and pull up what I eat goes through the rod. So what is in your mind, that is dirty. That filth in that mind of yours, that is dirty, मतलब वो सब निकलना चाहिए। लेकिन जीसस उनके साथ एक नहीं होता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ धार्मिक दिखाते थे ना, उनको बाइबल पढ़ते थे, तोरा पढ़ते थे, और वो जब्बा पहनते थे। उनको लगता था कि वो लोग साफ सुथरा सुबह नहा के आके परफ्यूम लगा के एकदम लोगों के सामने आते थे और दिखाते थे मैं क्लीन हूँ ना। लेकिन जब जीसस ने उनके मन को पढ़ा तो उनके मन में सब गंदगी दिख रहा था।
जीसस ने वो देखा क्योंकि वो गॉड था और उसने उनके माइंड को पढ़ लिया। और जब उनको एक और ढूंढते थे कभी जाके कि यीशु कहाँ गलती करता है ना, और जहाँ गलती किया देखा वो बोलने लगते थे कि देखो हाथ गंदे है और खाया, गंदे 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 दूर से आता और गंदे हाथ से खाता है। और बोलता है क्योंकि जीसस ने सुना, वो बोलता है कि तुम जो सोचते हो ना वो गंदगी हो, जो खाते वो ड्रॉट में चला जाता है, उसके अंदर पेट के अंदर जाता है और वो चला जाता है। बट वॉट इज योर माइंड, दैट इज वॉट इज इन योर माइंड इज दैट। यू सी, तो ब्रदर ब्रैनम बोलता है सी एंड वी आर लेड अप फॉर दोज व्हिच आर विलिंग टू एंटर हिज किंगडम थ्रू मच ट्रिबुलेशन। सी in the church book, you see, they could not figure God's love. They thought that love meant no suffering. You know, वो लोग परमेश्वर को प्रेम को समझ ही नहीं पाया और उनको लगा, बहुत बार क्रिश्चियन लोग को लगता है, जब नए नए क्रिश्चियन बनता है कि उनको लगता है किसी they thought that love meant no suffering. अगर प्रभु हमसे प्यार करता तो हमको कभी भी दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, हमें बीमारी नहीं देगा। अगर हमको आता है उसका मतलब प्रभु हमारा सुनता नहीं। हम आते हैं इधर क्रिश्चियन बन के, पर हमारे पास वही पीड़ा है, वही संकट है, वही ये, तो हम क्यों परमेश्वर को माने, हम वापस जो थे वैसे ही चला जाते हैं ना। और बहुत बार लोग क्रिश्चियन बनने के लिए आते, फिर वो उनको ये सब चीज़ें वो क्या चीज़ देखते हैं, परमेश्वर का प्यार नहीं देखता कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों मरा। वो लोग इसलिए आते कि उनको गिफ्ट्स मिले, उनको पीड़ा दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए और ये सब कुछ दूर आ जाए, और बाद में वो खुद भी दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें हमको, यानी you see they could not figure out God's love. They thought that love meant no suffering. They thought that love meant a baby with parental care, but God said His love is elective love. Hallelujah. The proof of His love is election. Hallelujah. There's no matter what happened, His love was proven truly by the fact they were chosen unto salvation, because God had chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and the belief of truth. Hallelujah. Amen. God chose you that way. He may commit you to death as He did Paul. He may commit you to suffering as He did to Job. This is His prerogative. He is sovereign, but it is all with a purpose. If He did not have purpose, then He would not be the author of frustration and not of peace. Hallelujah. His purpose is that after we have suffered, we should be made perfect. Hallelujah. उसका ये है कि जब तक हम सफ़र ना करें, जब तक हम पीड़ित ना हो, और ताकि हम आगे बढ़े, तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते। बहुत लोगों को लगता हमने तो वचन सुना, हम परफेक्ट हो गए। वचन सुनना बहुत अच्छी बात है, वचन का भाग भी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन, जब आप वचन के साथ, प्रभु के साथ चलते हो, तो क्या होता है कि आप पीड़ित भी होते हैं वाले लोग। His purpose is that after we have suffered, we should be made perfect, be established, strengthened, and settled. As Job said, He put strength in us. You see, in Job 23:6, Job says He put strength in us. See, when you are at the weakest point, what God does, He puts strength in you. When we are at the weakest point, supposing we are at the dying, condition, and we think the doctor will give us medicine and we'll be all right. See, that is the first thinking. But when we think, when we are at the weakest point, God will lift me up. Amen. Job's flesh was falling. He was smelling. He says his flesh was rotten. जब हम किसी को देखते, किसी का फ्लैश सड़ता है, सिस्टर जानती होगी क्योंकि नर्स थी, तो कितना बदबू आता है वो फ्लैश को। जब वो सोचो, वो लोग उससे दूर जाते थे, जॉब से, जॉब से दूर जाते थे, और बोलता था कि बहुत उसको इसके शरीर से ऐसा, इनफैक्ट इसकी वाइफ ने भी कंडा बोला, यू
कर्स गॉड एंड डाई, तुम्हारा गॉड तुमको ठीक नहीं करता है, अब तुम इतने बदबू आते हो, तुम गॉड जो गॉड पे तुम विश्वास करते ना, इसको कर्स करो और मरो, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसे गंदा शरीर। बट जॉब से जब मैं वीकेस्ट पॉइंट में था, प्रभु ने आके मुझे ताकत दिया, हालेलुया, इस स्ट्रेंथन मेरे को ताकत दिया, हालेलुया, आमेन, ताकत दिया ताकि वो बेर कर सके, ताकि वो दर्द को बेर सके, ताकि वो हर चीज को बेर कर सके, हालेलुया। See himself suffered, he learned obedience by the thing that he suffered, he was actually made perfect by the things that he suffered। Hebrews में कहता है, though we are a son, yet learned in obedience by the things he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation, all them that obey him। In plain language, साधारण लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, जब वो ओबीडियंटली क्रूस पर चढ़ा, उसको भी तकलीफ हुआ क्योंकि वो मनुष्य था, वो मनुष्य में उसके पास भी ये सेम शरीर था जो आपके पास है, हालेलुया। वो तकलीफ बेर नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा, ओ पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले परमेश्वर, लेकिन वो ओबीडियंट था। उसको बोला गया था कि उसको सैक्रिफाइस, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बनना है, तो वो ओबीडियंट रहा, और जब वो ओबीडियंट रहा और वो क्रूस पे मरा, हालेलुया, तो क्या हुआ? He was being made perfect, पूरी तरह से परफेक्ट हो गया। See, he became the author of eternal salvation, all them that obey। In plain language, the very character of Jesus was perfected by suffering, and according to Paul, has left his church a measure of suffering, that they too, by their faith in God, while suffering for him, would become a place of perfection। See, you should be thankful, hallelujah, कि we didn't suffer like Christ, we didn't suffer like Paul। We may have small, हम आज छोटी छोटी तकलीफें हो सकती है, पर हम कितना परमेश्वर को आदर देना चाहिए और धन्यवाद बोलना चाहिए कि फिर भी हम हर तकलीफ से दूर रह रहे हैं। यानी कितना लोग अपना दुल्हन को चाहता है, क्योंकि सारी तकलीफें से दुल्हन को दूर होता। अगर पीटर कल बोलेगा और पॉल बोलेगा, आपने तो उनको तकलीफ दिया ही नहीं, आपने हमको तकलीफ दिया। मैं जहाँ भी जाता था आप मार खाते थे, हम लोग जेल के अंदर रहते थे, हम यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, लेकिन जीसस ने बोला, आखिरी घड़ी के कामगारों को उतना ही मिलेगा जितना पहले घड़ी के कामगारों को मिला है। तुम पूछ नहीं सकते हो आज हम क्यों उतना तकलीफ से नहीं जी रहे जितना वो लोग जी रहे, क्योंकि हमको परमेश्वर ने दुल्हन बनाया। एंड दुल्हन, हालेलुया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पीटर वगैरह दुल्हन नहीं थे, बट जो उन्होंने सफरिंग लिया, जो उन्होंने तकलीफ लिया, हम माय ब्रदरन बोलता है जेम्स में, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इन डाइवर्स टेम्पटेशन, नोइंग दिस दैट द ट्राइंग ऑफ योर फेथ वर्क विद पेशेंस, and let patience have a perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing। Hallelujah। See, you are being perfected, hallelujah, day by day we are being perfected by his word, hallelujah, amen। Tomorrow maybe we could have troubles, you know। आज मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि कल और भी तकलीफ मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं शैतान के सामने बोल रहा हूँ और शैतान कोशिश के करेगा कि अच्छा बड़ी बड़ी बातें करता है वहाँ पे, मैं तुमको तकलीफ दे के देता हूँ। हो सकता है कि मेरे पे भी तकलीफ आए, लेकिन अगर मैं वही तकलीफ में उसकी सराहना करता हूँ, हालेलुया, आमेन, then I am being made perfect, hallelujah, and God is chastening his bride, you know, to be perfect। See, and here we see the tactics of the devil. How do we do? I've got a lot of scriptures here of prophets and things, when he come to them and different peoples to the Bible and done the same thing, it always is tactic। बोलता है ये हमेशा शैतान की tactic है, अलग है। It should try to get the people to disbelieve God's word। वो यही कोशिश में लगा रहता है कि हम उसके वचन के ऊपर ना विश्वास करें। ब्रदर बनाक बोलता कि हवा ने एक छोटा सा उसको
अनुमति दिया और उसने विश्वास किया और क्या किया, ब्रदर ब्रैनम बोलता उसने उसको बर्मा दिया। जब अब थोड़ी टाइम के लिए हम दूर हो जाते परमेश्वर से तो क्या होता है, शैतान हमको पकड़ लेता है और हम जानते भी नहीं। See, when you disbelieve one word of God's written Bible, you are disarmed. Believe that, honey. See, you are disarmed. Well, you surrender. You jellyfish. You put on full armor of God. Amen. We are in the battle. What God says to every man's word is a lie. As soon as you get to listen to one thing, his tactics, you are disarmed. Hallelujah. एक भी चीज के ऊपर आप शैतान को अगर मौका दोगे कि what it says, you are disarmed. आप प्रभु से दूर हो जाते हो। मतलब कभी दूर मत होना प्रभु से। Hallelujah. See how many things did he have to listen? What was disarmed right and what did the devil do? Swept right in through her mind into a spirit and she was covered. छोटा सा भाग उसने अलाउ किया, अनुमति दिया, उसने शैतान की बात को सुना और ब्रदर बोलता क्या किया, उसने माइंड में घुस गया और उसकी सोल प्राण तक गया। हालेलुया। और उसको डिसार्म किया। सी and swept and she was perverted. And is that right? She was perverted the very moment that she disarmed, when God disbelieved God's word. See, here we can see his tactics. हम देख सकते हैं कि शैतान का टैक्टिक्स वो हमको बहुत सारे थ्रू म्यूजिक, थ्रू कोई चीज़ें, थ्रू बहुत सारे चीज़ों से क्या करता है, वो हमें उसका वचन को डिसबिलीव करने के लिए करता है। और जिस दिन हम लोग थोड़ा अड़ जाते और हम अनुमति देते हैं ना, कोई बोलेगा आपको, आप जब यंग है बोलेगा कि तुम ग्लास बियर पियो, हम बोलेंगे एक गिलास पीने में क्या है। तो जिस दिन हम लोग ऐसे सोचते उसी टाइम शैतान ने सोच लो आपको जकड़ लिया है और क्या करता है, he disarms you, God disarms you and he disarms you from God's love and he makes you to do the wrong thing. आपसे वो गलत करवाता है। इसलिए आपको हर दिन, हर समय, हर घड़ी संभालते रहना है कि मैं कभी भी गॉड्स वर्ड से दूर ना जाऊं, गॉड के वचन से दूर ना जाऊं। सी, God's soldiers are commanded to put on the full armor of God. Is that right? ब्रदर ब्रैनम बोलता है God's soldiers are commanded. इस ये संदेश में होता है the greatest battle ever fought में, and God's covenant with Abraham and his seed. See, God doesn't make any difference between his children. Every son that cometh to God must be first be tried or chastised to get it. First be tried, chastened, corrected, trained, schooled. Everyone, not one except every son. Have you gone through trials? Have you been through tribulations? Have you suffered persecution? That you endure these things? You are the children of God. Amen. And in Hebrews chapter 4, Brother Branham says, you mustn't question anything to God. आपने प्रभु से कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। See, you anything to God, for the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, everything is ordered from the Lord. Every trial is put upon you to prove you. You know, हर एक संकट, हर एक मुसीबत आपके जब सामने आता है किसके लिए, ताकि तुम प्रूव कर सके तुमको। Amen. See, and the Bible says there are no process to you. See, if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for your correction. अगर आपको छोटी मोटी तकलीफें लाता है तो याद रखो ये तुम्हारे करेक्शन के लिए, ये तुमको सीधा करने के लिए, तुम्हें सिद्ध करने के लिए। That every son that cometh to God must first be chastened of God and God tried, God child trained. There is no exception. Every son that cometh and these afflictions are done and brought about to see attitude you will take. कौन सा attitude आप लेते हो ये देखने के लिए। कौन सी तकलीफ है, अगर आपके ऊपर तकलीफें आए तो आपको कुछ तो उससे ऊपर आने के लिए वो तकलीफ कुछ समय के लिए आता है। जब उस तकलीफ से हम ऊपर जाते क्या होता है, प्रभु हमको and
see, attitude he'll take on this proving ground. That's all. This is the proving ground where he's trying to prove you. And Abraham had the right focus because God said, I'm going to make you father of nations. Hallelujah. And when he was 75 old and Sarah 65, and he believed God what he would do, he put this focus, and what thus saith the Lord was, yes sir, and he walked straight with that, thus saith the Lord. Hallelujah. जो वचन उसको दिया गया था was thus saith the Lord. And Brother Branham बोलता है, he walked straight with the thus saith the Lord. Hallelujah. And was day after day he walked, year after year he walked, confessing anything contrary to that was not right. No sir, it had to be his way. Hallelujah. God said so. Hallelujah. प्रभु ने ये बोला है, मतलब होगा. Hallelujah. 25 साल लगे, लेकिन वो कोई भी शायद उसका आके बोला होगा, यार तुम नहीं बनोगे, अभी तुम बूढ़ा हो गए, तुम अभी बाप नहीं बनोगे. लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? God says so. वो thus saith the Lord के साथ था. परमेश्वर ने यूं बोला है तो वो होगा. Amen. See, that God said, I imagine some of these enemies walk around and say, Father of the nation, how many children have you now? वो बोलता है कि मैं समझता सकता है कि कितने उसके मजाक उड़ा रहे थे लगता है. How many? Don't make any difference. Now I am the father of the nation. बोलता है कितने समय बीत गए. हालेलुया. Amen. जब नोआ आपको बिल्ड कर रहा था, बहुत लोग आए कि क्या तुम जहाज बनाते तो बारिश तो है ही नहीं कभी. लेकिन बोलता है कि 120 साल लगा. हालेलुया. और जो गॉड ने नोआ को बोला था, जब वो लोग आंख में गए, हालेलुया, तब बारिश आई. तब सब वो खटखटाए कि हमें खोलो नोआ, हमको भी अंदर ले लो, हमको भी अंदर ले लो. दरवाजा जब बंद हो जाता है, उसके बाद कोई आपके लिए मर्जी नहीं. इसके लिए जब तक आपके लिए छुटकारा आपके सामने है, तो आप इस छुटकारा को ले लो. जब एक दिन आज हम दोस्तों को बता रहे, बहुत लोगों को बताते, पड़ोसियों को बताते, हमारे रिश्तेदारों को बताते, और क्या होता है, हम रिश्तेदारों को बताते तो कभी कभी वो लोग इग्नोर करते. लेकिन प्रभु ना करे, हम उनसे प्यार करते तो हम उनके लिए प्रार्थना करते. लेकिन प्रभु कभी ना करे कि वो लोग उस चीज़ से छूट जाए, क्योंकि ये जो कोई साधारण चीज़ नहीं है. ये परमेश्वर का द्वार आज खुला है सबके लिए. लेकिन जब तक खुला है, जब तक आखिरी बिछवाई नहीं होती. लेकिन जिस दिन आखिरी बिछवाई होगी, वो क्या बोलता है कि वो उनके लिए द्वार बंद हो जाएगा. सी, and remember, when God has counted you worthy, when you have a test, now don't fail this to get this. When you have a trial or a test, it shows the grace of God has found you. You favor with God. See, you found favor. आप तकलीफ जब आती है और तकलीफ से आप जब उठते तो you found favor with God. Amen. See, God and God believes that you will stand the test. You remember, और वो आपको उतना ही टेस्ट देगा जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो. उसके बियॉन्ड में आपका टेस्टिंग नहीं होगा. लेकिन जितनी बार भी तकलीफ में आते हो, कोई भी आपको बीमारी में आता हो सकता है, कुछ आपको बीमार है, आपको माइग्रेन है या सर दर्द है या पेट में तकलीफ है, आपको हो सकता है तब तक आएगा जब तक आप पूरा विश्वास उसके ऊपर करते हो कि वो आपको पूरी तरह से हील करेगा. और जिस दिन वो आपका जो वो पीढ़ी आप पीड़ित हो और वो संकट से बाहर जाते ना, उस दिन बोलते काउंट इट ऑल जॉय. काउंट इट ऑल जॉय. हालेलुया. आमेन. बिकॉज वो तुमको इसलिए दिए गया है ताकि तुम उसके ऊपर जय पाओ. Satan said, oh, brother Branham बोलता, see, same thing by Job. Satan said, oh yes, I've seen Job down there. He's not. God said he is a perfect servant. There's none in the earth. कोई भी इस अर्थ में नहीं है ऐसा उसके जैसा. See, he is a perfect now. He is my pride, my joy. मेरी pride है. I mean, गर्व करता है. God गर्व करता है जोब के ऊपर. मेरा प्राइड है. हालेलुया. You know, और मेरा pride and joy है. And Satan said, oh, sure he gets everything. सब कुछ मिलता है उसको, इसलिए वो ऐसा करता है.
बोलता है सेठ मेरे को एक बार उसको मेरे हवाले करो और देखो फिर। हालेलुया, आमेन। सी and you will see and go to your very face and said I will make him curse you, और मैं उसको तुमको कर्स करने लगा होगा, शैतान ने बोला। ओके, God said he is in your hands but don't take his life, you know। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को ताकि वो जोब को तकलीफ दे सके, बट बोला गया कि डोंट टेक हिज लाइफ। हालेलुया, सी and he is in your hands but don't take his life। see, God had confidence in Job। हालेलुया, आज परमेश्वर को हमारे प्रति एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे बच्चे, ये लोग कभी झुकेंगे। और हम जब हमको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा तब वो शैतान का चैलेंज लेगा कि गो एंड सी सिस्टर तुइना, गो एंड सी एस्तेर। हालेलुया, जाओ सताओ उसको और देखो उस सताने में भी वो लोग मेरा नाम लेंगे। और जब वो हो गए तो शैतान क्या होगा, हिल जाएगा। आमेन। सी, God had confidence in Job। Amen। When looks like everything was gone wrong, God is going to give you a trial and got confidence in you। You don't have to baby you around। वो आपको एक छोटा बेबी को हम तपतपाते वैसे नहीं करेगा। बोलेगा सहो, आज जब सहोगे, हालेलुया, आपको जब हम दर्द होगा तो बोलता है कि आपको आके तपतपाएगा नहीं। नॉट गोइंग टू बेबी यू अराउंड। You are not on a hotbed plant hybrid। You are a real Christian। Hallelujah। एक सच्चा मसीहा हो। Hallelujah। See, God is giving you a test and no wonder said, fiery trials, why count it a joy? It's more precious to you than gold। And many times ये चीज बहुत बार नबी ने ये स्क्रिप्चर्स पीटर के बारे में बोला कि हमारा जो ट्रायल है वो पीटर ने कहा इट्स लाइक इट्स मोर देन गोल्ड। यू नो, सी, हर जगह हम देखते कि क्या करता है नबी, ये लास्ट में पढ़ूंगा फिर खत्म करूंगा। सी, नाउ गॉड इज पर्जिंग आवर कैरेक्टर, ही इज मोल्डिंग अस, ही इज गिविंग अस अ कैरेक्टर, ही इज बिल्डिंग अस इनटू अ स्पेशल। सी, because we need to know this, because how he is molding it, and it's, I'm not telling you for mine, I'm telling you what the prophet has said। See, now if you ever notice, when the disaster struck Job's home and children was all killed and everything and Job was destroyed, God wasn't rebuking Job, he was only purging Job। Hallelujah। और उसको purify कर रहा था। You know, purging means when you purify something, what happened? So when the people purge, it's called purifying, you see। And God wasn't rebuking Job, he was only purging Job। Amen। I like the word of purge, the branch that bears fruit, and then God purges it, it will bring forth more fruit। I like this word, the purge। Purging means जब पेड़ के ऊपर फल आता है, branch bears fruit, then God purges and it brings forth more fruit। और जो आपको देना, आप और भी फल लेके आओगे। हालेलुया, आपका ब्रांच और बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि अब और फल में लेके आएंगे। सी, and the trouble of it is we think sometimes God is angry with us, but he is only trying to purge that we will bring abundance of fruit। Hallelujah। Amen। God हमसे अपेक्षा रखता है, हालेलुया, कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया, और हमको लगता है कि प्रभु हमसे नाराज है। नहीं, he is waiting। हालेलुया, ताकि आप वो फल को और भी बढ़ावा दे। हालेलुया, फल को। See, he is only trying to purge us that we will bring abundance of fruit, giving us a few trials। The Bible said they are worth more than you see। Did you ever know that every son that cometh to God must be first be tried, whipped? Child whipping, correction. See, it's not easy. When God gives you a whipping, you will go out and here and say, hey, I'll mingle around with a little bit, but God give you a little real old-fashioned spanking for it, you see। And I tell you, I had more of that in the natural today। We have better children। You know, बोलता मैं बचपन में मैं मार खाता था। मेरे फादर एक प्रभु के सामने सही व्यक्ति नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसके बच्चे यानी ब्रदर ब्रैनम उस अनुसार चले। यू नो, कभी कभी हमारे माँ बाप वो बोलते हैं कि हम लोग जब दुनिया में रहते कि हमारे माँ बाप
वचन के साथ चलते नहीं, लेकिन वो लोग कभी कभी दारू पीते, सिगरेट, फिर भी अपने बच्चे के समय आता है तो मारते ताकि वो लोग गलत रास्ता ना ले। बाप सिगरेट पीता लेकिन चाहेगा कि अपना बच्चा ना पिए, है ना। तो ब्रदर बनन बोलता कि हर एक इंसान के अंदर वो अच्छा ही है, लेकिन वो बच्चे को जब मारता तो उसको अच्छा सिखाने के लिए। लेकिन बच्चों को लगता कि माँ बाप हमको बोल रहे, डांट रहे और ये कर रहे, मार रहे, तो मतलब ये, लेकिन ये क्या होता है, हर माँ बाप जानता है कि अपने बच्चे को अगर सही बताना है तो ये सब चीज़ें करना जरूरी पड़ती है। ब्रदर बनन बोलता है किसी we have better children, he wants his household straightened out, he gives you a little whipping when you can get straightened up, makes you love him more. My father used to give me whippings and I thought I wished I'd call the old grey-headed brother father of mine back from the land today. I would respect every whipping he gave me. Hallelujah. मैं रिस्पेक्ट करूँगा जितना भी उसने मुझे मारा, मेरे भलाई के लिए मारा, उतना मैं वो रिस्पेक्ट दूँगा। You see, I never even got as much as I needed. मुझे उतना भी नहीं मिला मार जितना मुझे ज़रूरत था, but लेकिन होता है thought so then, but I don't know how it corrected me. Though he didn't do right himself, yet he wanted me to do right. Amen. He wants us to us. If the parents, earthly parents, want us so well about us, then बोलता कि प्रभु के बारे में क्या? अगर हमारे earthly parents इतना हमारे बारे में भला सोचते कि वो चाहते कि हम अच्छे बच्चे बने, अच्छे कैरेक्टर के बच्चे बने, अच्छा इस दुनिया में रहे, तो कितना हमारा पिता परमेश्वर चाहेगा। हालेलुया, आमेन। इसी if we cannot stand chastisement or a whipping, then we become illegitimate children. See, अगर हमको करेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है और हमको मार भी पसंद नहीं है और हमको ये भी नहीं पसंद है, क्या होता है? Then we become illegitimate children and not the children of God. See, after the turmoil, everything was over. God had taken all his sheep and the cattle and his horses. Then at the end of his chastisement of purging, God doubled to them. If he had 10,000 cattle, he gave them 20. And see, God purged Job 4 in his church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in you. जब तक मसीह का जीवन आपके अंदर, आप उसके समान नहीं बनते, आपको ये ट्रायल के ऊपर ट्रायल, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, until the life of Jesus Christ is reflected in you. Hallelujah, amen. और मैं इधर ही खत्म करूँगा। सी तो हम जानते कि आज जो भी नबी ने हमको बताया, उसने वो परिश्रम किया, वो ट्रायल्स एंड टेस्टिंग से गुजर के उसको पता था, इसलिए वो हर मैसेज में, बहुत सारे संदेश में उसने ट्रायल्स एंड सफरिंग्स एंड एफ्लिक्शंस के बारे में बताया और बताया कि ये हमारा टेस्टिंग के लिए है। और अगर हमें एक अच्छा बिलीवर बनना है तो क्या हमारा टेस्टिंग होगा। तो अगर हम टेस्टिंग के लिए रेडी है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने किया वो हमारे टेस्टिंग